तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। लेट -1/3 आयोटा होल टू द पावर 3 इक्वल टू x प्लस आई वाई बाई 27। ठीक है, x प्लस एक्स एंड y आर रियल, वेयर x एंड y आर क्या रियल है। देन आपको पूछा गया है क्या y माइनस एक्स इक्वल टू व्हाट, यही पूछा गया है ना। और ये आपको जेईई मेंस 2019 में पूछा गया है। आप लोग अवेयरनेस के साथ आप इसको बहुत इजी से आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी है। आप लोग पॉज करके सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, तब आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा कि कहां मैं गलती कर रहा हूं या फिर मुझसे सॉल्व हो जा रहा है। इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड अप होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग पहले पॉज करके सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग माइनस है तो माइनस को हम लोग बाहर ले आए तो क्यूब हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्यूब और माइनस का क्यूब तो पता ही होता है आप लोग को। ठीक है, आप लोग इतना भी थोड़ी ना हो। माइनस हो गया 2 + 1/3 आयोटा का होल क्यूब इक्वल टू x प्लस आई वाई। ठीक है, और बाई 27। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का क्यूब प्लस 1/3 आयोटा का क्यूब प्लस 3a यानी कि 2 का स्क्वायर और b क्या हो जाएगा 3 आयोटा। ठीक है, और फिर प्लस 2 फिर यहाँ पे 1/3 आयोटा का होल स्क्वायर और ये दे रखा है x प्लस आई वाई और 27। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 प्लस और यहाँ पे 27 और आई क्यूब का क्या हो जाता है माइनस आई प्लस ये क्या हो जाएगा 4 3 जा 12 और नहीं तो आप डायरेक्ट काट दो, यहाँ पे 4 डायरेक्ट लिख लो 4 आई हो जाएगा। फिर यहाँ पे 6 ये भी करते लेने और फिर ये हो जाएगा 2 और फिर यहाँ पे 2 और यहाँ पे -1 आई स्क्वायर है -1। ठीक है, और यहाँ पे x प्लस आई वाई बाई 27 यहाँ भी बांट लो, यहाँ पे 27 कर लो। फिर देखो यहाँ पे -2 और ये 6 हो जाएगा फिर प्लस यहाँ पे 4i माइनस आई अपोन में क्या हो जाएगा इसका 27 और ये हो जाएगा x बाई 27 और यहाँ पे आई वाई बाई 27। ठीक है, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे एलसीएम लोगे 4 7 जा 28 तो 8 2 4 2 जा 8 8 और 2 10। ओके, तो यहाँ पे i बाई 27 और यहाँ पे जाएगा x बाई 27 प्लस i बाई 27। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए आप यहाँ से निकालोगे आगे फर्दर प्रोसीड करोगे ना तो आपको यहाँ पे x यहाँ पे इक्वेट कर दो। नाउ इक्वेटिंग बोथ साइड, रियल को रियल के साथ इमेजनरी को इमेजनरी के साथ आपको इक्वेट करना होगा। तो यहाँ पे इक्वेट कर देते हैं 6 इक्वल टू x बाई 27 x इक्वल टू 6 7 जा 42 तो 2 4 और 6 2 जा 12 और 4 16 12 और एक और यहाँ पे 4 12 और 4 16। ठीक है, ओके, कोई गलती तो नहीं ना हुई। और यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा ये कट जाएगा फिर y इक्वल टू 108 आ जाएगा। नाउ अगर आपको बात करनी है y माइनस एक्स की तो y माइनस एक्स क्या हो जाएगा y क्या है भाई 108 है और माइनस 162 है। ठीक है, 162 है। आई थिंक मुझे हल्का सा लेकिन गलत नहीं होना चाहिए आंसर ठीक होना चाहिए यही होना चाहिए पता। अब देखो यहाँ पे हमें कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है। हाँ मिस्टेक तो हुआ है भाई, ब्लंडर मिस्टेक हुआ है। क्या ब्लंडर मिस्टेक है भाई, वही तो मैं देख रहा था यार, वही तो मैं देख रहा था ना क्या मिस्टेक हुआ है। सो यहाँ पे नेगेटिव नहीं लिया और यहाँ भी आप नेगेटिव नहीं लिए। नेगेटिव नहीं लोगे तो फिर आप पॉजिटिव कैसे बनोगे भाई। क्या नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव तो होना ही है ना। तो इसीलिए आपको यहाँ पे मुझे हल्का सा थोड़ा यहाँ पे डाउट हुआ, लेकिन कोई बात नहीं मैं आप लोग के साथ हूं ना। तो देखो यहाँ पे 8 और 6 हो जाएगा -6 और जब -6 हो जाएंगे तो ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये भी मतलब 6 4 2 जा 8 और फिर 2 4 7 जा 28 तो 8 2 4 2 जा 8 8 और 2 8 10 आयोटा बाई माइनस एलसीएम में मेरे से भी मिस्टेक हुई थी ना। और यहाँ पे 6 हो जाएगा और इक्वल टू x बाई 27 प्लस i बाई 27। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव रख लो, नेगेटिव रख लिया भाई। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा ध्यान पूर्वक सुनो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 107 हो जाएगा। ठीक है, एक आयोटा घट गया ना 107 हो जाएगा और फिर यहाँ पे आयोटा तो आयोटा हो जाएगा। फिर यहाँ पे
कुछ नहीं, बस इक्वेट कर दो, आप डायरेक्टली इक्वेट कर दो। तो जब इक्वेट करोगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6 इक्वल टू x बाई 27, और यहाँ पे x इक्वल टू 42 करोगे तो 2, और हाथ में बचा 4, और फिर 6 2 12 और 4 16, माइनस हो जाएगा माइनस में। और y की बात करें तो यहाँ पे देखो y ये गया कट, और फिर y इक्वल टू क्या है 107 विथ नेगेटिव साइन। क्यों भाई, क्यों नेगेटिव साइन, इसमें भी नेगेटिव साइन, इसमें भी नेगेटिव साइन, ठीक है। तो x आ गया कितना, -62, ओके, और y क्या आ जाएगा -107। तो हम लोग को क्या देखा है, y माइनस एक्स, यही तो बोल रहा है ना, यही तो निकालने बोल रहा है। तो देखिए y क्या है 107 माइनस, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 162, ठीक है। तो 162 हो जाएगा, तो यहाँ पे 91 आंसर होगा। देखो तो, देखो तो भाई, एक 7, देखो यहाँ पे 91 कैसे होगा यार, आप इसे सिंपली 107, तो 12 7 8 9 10 11 12, तो 5 फिर यहाँ पे, और यहाँ पे एक 5 हो जाएगा, ये आ रहा है यार, यही इसका आंसर आ रहा है। लेकिन इसका आंसर तो मुझे हल्का सा डाउट हो रहा है, तो आप लोग अभी हल्का रुकिए, मैं देख रहा हूँ। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ पे हुई, जो कि मैं स्क्वायर यहाँ पे नहीं किया, ठीक है। आपने स्क्वायर यहाँ पे छोड़ दिया, इसीलिए आपने गलती कर दिया, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट एक तो काटे, लेकिन एक तो बचा था ना, एक तो बचा था यहाँ पे 3 एक बचा था ना, तो यहीं पे एक मिस्टेक हुई है बस, और कोई मिस्टेक नहीं हुई है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखिए, यहाँ पे तो 1/2 हो जाएगा, तो आई का स्क्वायर -1 ठीक ही लिखा था। फिर आई का स्क्वायर हो जाएगा तो आई 2 हो जाएगा, तो एक 3 काट दिए, और फिर 3 बचा, तो 2 - 3 हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो -2 यहाँ पे आप यहाँ पे लिखो, देखो इसको और इसको जब करोगे ना, तो देखो ये हो जाएगा 8 -2/3, तो 8 3 जा 14 24 और 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 22/3, ठीक है। वो 22/3, तो 22/3 हो जाएगा, ठीक है, 22/3 हो जाएगा। तो देखिए आप लोग यहाँ पे, और ये हो जाएगा ये, और ये देखिए 22/3, और फिर आप इक्वेट करो, इक्वेट कर रहा हूँ, रुको हल्का सा, इक्वेटिंग, तो -22/3 इक्वल टू x 27, 27, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/19, ये हो जाएगा, और y/27 इक्वल टू माइनस ऑफ ये माइनस यहाँ पे माइनस चल जाएगा कि नहीं, हाँ। तो 107i छोड़ना, इमेजनरी हुए, और /27 ये गया, तो y इक्वल टू i -107, ठीक है, ये हो गया। अब मुझे हम लोग को क्या निकालना था, y माइनस एक्स, यही तो निकालना है ना। तो देखिए y क्या हो जाएगा -107 माइनस, और फिर 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 98, तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा 1, और फिर यहाँ पे 107 से करो तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 बचा, ठीक है। तो इसका 91 ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक सबसे होती है यार, ठीक है, आप सभी से भी होती होगी, मुझसे भी होता है यार, क्यों नहीं होगा, थोड़ी ना मिरेकल्स है, थोड़ी ना एलियन है, ठीक है। मिस्टेक्स होती है, लेकिन इंप्रूवमेंट ला सकते हो प्रैक्टिस के थ्रू। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 क्वेश्चन आप लोग को मैं बता रहा हूं कि जो कि IIT 2012 में पूछा गया है, और इसका ऑप्शन दे रखा है 1 -1/2 1/2 और 3/4, ये ऑप्शन आपको अवेलेबल था, ठीक है। लेट z be कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज नॉन जीरो। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ो ध्यान से पढ़ो। लेट z be कॉम्प्लेक्स नंबर, z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, सच दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, यहां पे ध्यान से सुनो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज नॉन जीरो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो नॉन जीरो है। और फिर कह रहा है दिस a इक्वल टू दिस इज रियल, और इसका मतलब क्या हो जाता है, प्योरली
प्योरली रियल, प्योरली रियल मतलब क्या हो जाएगा, मतलब क्या होगा, इमेजनरी पार्ट को जब जीरो करोगे तभी तो प्योरली रियल कहोगे, तभी तो प्योरली रियल कहोगे। ठीक है, इमेजनरी पार्ट जब रियल होगा, यहां पे कह रहा है कि इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड इज नॉन जीरो, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, जेड का जो इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड वो जीरो नहीं होगा, लेकिन आप ए जो यहां पे आपको इस इक्वेशन है इसमें तो जीरो हो सकता है ना यार, इसमें तो इक्वेशन ए है, ए का इक्वेशन ए इक्वल टू है, तो आप इसमें कर सकते हो, लेकिन आप डायरेक्टली यहां पे जीरो नहीं कह सकते। आप समझ में आ रहे हैं ना, इसका कहने का मतलब है x प्लस आई वाई है ना, ये इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे क्या है, इक्वेशन है भाई, और जब इस इक्वेशन में यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू जीरो कह रहा है, नॉन जीरो कह रहा है, नॉन जीरो कह रहा है, तो उसको भी मौका तो दे रहे हैं, लेकिन आपको इस इक्वल टू रियल, ये आपको रियल दिखाना है। और जब रियल कब होगा, रियल कब होगा, रियल प्योरली रियल, इसका मतलब क्या है, रियल मतलब यहाँ क्या कह सकते हो, प्योरली रियल। और जब प्योरली रियल कब होगा भाई, अरे भाई प्योरली रियल कब होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन इक्वल टू जीरो। ठीक है, यही तो होगा ना। तो फर्दर आपको सबसे पहले क्या करना होगा, पुट करना होगा भाई, पुट करना होगा। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन की ओर चलते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। आप लोग चाहते हो तो पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं प्रोसीड कर रहा हूं। z प्लस वन, ठीक है, यहाँ पे a इक्वल टू जेड इक्वल टू क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है भाई, तो x प्लस आई वाई हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। तो x प्लस आई वाई है का होल स्क्वायर, और x प्लस आई वाई है और प्लस वन है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कैसे हुआ ना भाई, यहाँ पे i का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। फिर यहाँ प्लस टू एक्स वाई आई हो जाएगा, फिर एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा, फिर प्लस वन। आप यहाँ पे a इक्वल टू एक्स स्क्वायर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को एक ब्रैकेट में बंद कर लो, वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये हो गया रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट टू एक्स प्लस वाई, और फिर वाई, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो कह रहा है कि इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू जीरो करो, इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू जीरो करो, तो यहाँ पे 2x चूंकि इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू जीरो, इसीलिए हम लोग क्या कह सकते हो, 2x y प्लस वाई इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, सो बोल रहा है कुछ नहीं यहाँ पे, तो ठीक है। फिर यहाँ पे देखो 2x y इक्वल टू माइनस वाई के तेल लेने, और फिर इस तरह भी कर सकते हो, या फिर आप ब्रैकेट डायरेक्ट यहाँ से ले लो, या फिर ये कर लो 2x प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो y इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और 2x आप यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन चलो यही वाला ज्यादा प्रियोरिटी इसी को देना चाहिए। ठीक है, और प्लस वन इक्वल टू जीरो कर लो। ठीक है, तो ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई टू हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस वन बाई टू। अब x बाई माइनस वन बाई टू है यार, ठीक है, और यहां पे आप देखो आपको इसे रियल बनाना है, ये जीरो हो गया फ्रॉम इक्वेशन वन। इस इक्वेशन को क्या कह रहे हो, इक्वेशन नंबर वन में हम लोग चलते हैं, और x इक्वल टू माइनस वन बाई टू को पुट करते हैं, और गेट द आंसर दैट मीन्स a का वैल्यू निकालना है। क्या कह रहा है, a इज रियल, तो हम लोग को इसको तो जीरो कर दिए क्योंकि कह रखा था भाई, और रियल है तो जीरो होगा ही, और रियल करना है तो, और फिर a इक्वल टू दिस है, तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली आप पुट करोगे, तो a इक्वल टू डायरेक्टली पुट नहीं करेंगे, तो आप लोग के सामने मैं पुट करके दिखा रहा हूं कि यहाँ पे माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर है। ठीक है, होल स्क्वायर है, फिर यहाँ पे प्लस, इसको मैं इस साइड ले जा रहा हूं, देखो यहाँ पे आप यहाँ पे वाई स्क्वायर कर लो, बस कुछ नहीं किया हूं, बस इधर से उधर कर रहा हूं ताकि आप लोग को यहाँ पे वन है ना, ठीक है, यहाँ पे वन हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली आप देखो वन हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस, फिर वन बाई टू माइनस साइन है, फिर माइनस वाई स्क्वायर है ना, फिर देखो हो जाएगा वन बाई फोर प्लस यहाँ पे प्लस वन, और यहाँ माइनस वन बाई टू माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/4 माइनस वन बाई टू माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे 3/4 हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पे देखिए कौन नहीं हो सकता है, पूछा है देन ए, मतलब ए का जो वैल्यू है कांट टेक द वैल्यू, हम लोग कौन सा वैल्यू नहीं ले सकते हो, देखो भाई यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे कुछ वैल्यू होगा, y का वैल्यू कुछ होगा, तो इसमें ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है।
अगर आप डायरेक्ट बोल देखो जीरो, जीरो नहीं होगा भाई, जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, समझा, जीरो नहीं होगा, आपका आंसर डी होगा, कांट टेक, कांट टेक, ठीक है, कांट टेक। क्योंकि यहां पे देखो इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड इज नॉन जीरो, तो यहाँ पे यहीं से देख लो, इमेजनरी पार्ट y डज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे भी डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ध्यान देखिए, ध्यान दीजिए, इमेजनरी पार्ट ऑफ z इज, इमेजनरी पार्ट यही है ना, तो y डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो y डज नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है, तो y डज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ भी डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा, और यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो आप यहाँ पे जीरो डायरेक्ट लेकर के आप ये वैल्यू लेकर के आप अदर नहीं मानिएगा, ठीक है, जीरो ले लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा 3/4, 3/4 आ जाएगा ना जी, और 3/4 तो आपका आंसर हो जाता है, आंसर हो जाता है ना, आंसर हो जाता है जीरो लेने के बाद, आंसर हो जाता है, बोला कांट टेक द वैल्यू, कौन सा वैल्यू नहीं ले सकते, कौन सा वैल्यू नहीं ले सकते, तो कौन सा वैल्यू नहीं ले सकते, 3/4 हम लोग डायरेक्टली नहीं ले सकते, ठीक है, 3/4 हम लोग डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि y का वैल्यू कुछ होगा, और कुछ होगा तो या फिर 1 आ सकता है, -1/2 आ सकता है, 1/2 आ सकता है, तो यहाँ पे 3/4 है, कुछ नेगेटिव हो रहा है, कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये तो डायरेक्ट एज यूजुअल वैल्यू नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, तो यही तो नहीं आएगा ना, यही तो नहीं आएगा, आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यही तो वैल्यू नहीं आएगी, आप डायरेक्ट यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये वैल्यू नहीं आएगा, कुछ सब्ट्रैक्ट करना होगा, तभी तो कांट टेक, यही तो नहीं ले सकते हो ना, समझ में आ रहा है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, यहाँ पे 7 क्वेश्चन, ए इक्वल टू थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से पाई है, और 3 + 2i sin थीटा बाई 1 - 2i sin थीटा इज प्योरली इमेजनरी, प्योरली इमेजनरी करना है तो आपको रियल पार्ट को जीरो करना होगा ना, देन द सम ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज व्हाट, जेईई मेंस 2019 में पूछा गया है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसको जेड कह लेते हैं, 3 + 2i sin थीटा, मतलब इसको रेशनलाइज क्यों करेंगे, खुद से क्वेश्चन पूछो, मैं बताया हूं, रेशनलाइज क्यों करेंगे, टू एलिमिनेट आई, टू रिमूव आई इन डेनोमिनेटर, ठीक है, यहां पे हो जाएगा 3 + 6i sin थीटा प्लस 2i sin थीटा प्लस 4i स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्यों, इसका भी स्क्वायर होगा, 4, ध्यानपूर्वक, इससे मिस्टेक नहीं करने को, ये अब देखो आप रियल पार्ट को एक साथ कर लो, 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 और 2 8 हो जाएगा, 8 साइन थीटा आई, और यहाँ पे देखो 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना भाई, 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब बोल रहा है क्या, प्योरली इमेजनरी, तो इमेजनरी पार्ट को नहीं, रियल पार्ट को आप इक्वल टू 0 करोगे, चूंकि इसीलिए फिर यहाँ पे 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 कर लोगे, कर लूँगा भाई, और फिर 3 = 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4, और ये अगर आप यहाँ से आप फर्दर आप देख सकते हो, साइन थीटा इक्वल टू ±√3/2, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू पाई, इसका ग्राफ बना लो भाई, यहाँ पे होता है पाई, यहाँ पे होता है -π/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा π/2, यहाँ पे 0, ठीक है। तो माइनस से मतलब यहां से इस एंगल की बात कर रही है, ये हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। तो आप यहाँ पे साइन को देखिए, साइन थीटा इक्वल टू ±√3/2 है ना, इस वैल्यू को आप यहाँ पे देखिए, पहले पॉजिटिव वाला देखते हैं, ठीक है, पहले पॉजिटिव वाला देखते हैं, उसके बाद नेगेटिव वाला देखेंगे, नेगेटिव वाला और यहाँ पे पॉजिटिव वाला। तो देखिए भाई, √3/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो सकती है, 60 डिग्री हो सकती है ना, तो 60 हो जाएगा,
और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा 120। ठीक है, अब ध्यानपूर्वक देखिए 120 हो जाएगा। और देखो भाई ये दोनों पॉजिटिव के कारण आए और ये नेगेटिव कहां गया, नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट के कारण। ये किस क्वाड्रेंट के कारण, ये हुआ फर्स्ट और ये हुआ सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, और देखिए ये नेगेटिव किसके क्वाड्रेंट क्या, ये 60 नेगेटिव क्यों आया, नेगेटिव भाई क्यों आया, डायरेक्ट क्यों आया, क्योंकि साइन जो होता है ना वो नेगेटिव बाहर कर सकता है। ठीक है, एंगल से बाहर कर सकता है। तो आप यहाँ पे -60 हो जाएगा। और ये कहां से आया, फोर्थ क्वाड्रेंट से। ठीक है, और क्वेश्चन में कह रखा है द सम ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो सम ऑफ एलिमेंट्स इन ए की बात करूं तो ए ही था, आप इसे जेड अपने आप से मान लिए ए था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सम जब करोगे, एक क्या है 60, एक क्या है 60 और एक -60 और 120, तो ये सम हो जाएगा 120, जिसका वैल्यू क्या है, इसको आप लोग क्या लिख सकते हो 360 120, पाई में लाने के लिए मैं बात कर रहा हूं। ये हो जाएगा, पाई में लाने की बात कर रहे हो तो देखते हैं, इसे पाई में लाने के लिए 2π/3, 2π/3 देख लो भाई, 2π/3, 360 अपॉन में 3, 3 1 जब 3, 3 2 जब 6, 0। ठीक है, तो आप यहाँ पे 2π/3 लिख सकते हो। यही आपका फाइनल आंसर हो गया, यही आपका 2π/3 इज योर राइट, इज योर फाइनल आंसर। तो लास्ट क्वेश्चन आज का देखिए, इफ z1 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 इक्वल टू 1, मॉडुलस ऑफ z3 इक्वल टू 3 एंड मॉडुलस ऑफ 9 z1 z2 प्लस 4 z3 z1 प्लस z2 z3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ये पूछा है। ठीक है, आप लोग सॉल्व कर सकते हो पॉज करके, सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। आप एक बाय प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस, बाय प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, बाय प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस से हम लोग देख सकते हैं कि z जो z मॉडुलस ऑफ स्क्वायर, तो आप इसे कह सकते हो। ठीक है, ठीक है, ये कह सकते हो। ठीक है, तो आप इसे हम लोग क्या कर सकते हो, z का स्क्वायर अपॉन में z इक्वल टू z कर सकते हो। यही कॉन्सेप्ट यहां पे यूज करूंगा और यहां पे z हम लोग निकाल लेंगे। यहां पे देखिए z1 क्या दे रखा है भाई, फॉर z1 के लिए बात करूं तो z1 हम लोग ये है, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो z1 के लिए क्या हो जाएगा, देखो मॉडुलस है तो 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा z1। ठीक है, z1, और ये किसके लिए हो गया, z1 के लिए, और z2 के लिए 3/z3, और z3 के लिए, अरे z1 और z3 तो दिया ही नहीं है, z2 रुको जाओ 1 सेकेंड, z2 इज इक्वल टू 2, z2 इज इक्वल टू 2 दे रखा है, z मॉडुलस ऑफ z2 इक्वल टू 2 दे रखा है। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ z2 इक्वल टू 2 दे रखा है, यहाँ पे 2 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3/z3। ये है, आप लोग यहाँ पे पुट कर दो भाई, 9 z1 और z3 है, मल्टीप्लाई में z1 और z3 है, तो क्या हो जाएगा 1/z1 फिर 3/z3। ठीक है, यही ना दिया हुआ है कि कुछ दूसरा दिया हुआ है भाई, नहीं यही दिया हुआ है। z1 इक्वल टू, रुक जाओ 1 सेकेंड, z1 इक्वल टू 1 दे रखा है, z2 इक्वल टू 2 दे रखा है, एंड z3 इक्वल टू 10 दे रखा है। तो ठीक तो है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे अरे यार देखा, मैं प्रॉपर्टी को, इसका स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4/z2, इसका क्या हो जाएगा 9/z3। ठीक है, 9/z3 हो जाएगा ना जी। अब ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा z बार का 1 हो जाएगा स्क्वायर, तो ये 1 हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा 1/z हो जाएगा। ठीक है, तो 1/z हुआ, और फिर 9 हो जाएगा वहां पे, तो z1 और z3, तो 1/z1 मल्टीप्लाई बाय 9/z3 हो जाएगा, फिर 4/10, तो 10/10 हो जाएगा। तो ये तो ठीक है ना, ये तो ठीक है ना जी। 1 सेकेंड रुको, यहाँ पे प्रॉपर्टी जो लगाया हूँ z ऑफ मॉडुलस, रुक जाइए, देखो भाई लोग, आप यहाँ पे हल्का सा मिस्टेक हुआ था, तो z2 होगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या, वही मैं देख रहा था यार, मिस्टेक यहाँ पे लिखने में हुआ, z2 होगा। ठीक है,
तो देखिए आप यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दीजिए Z1 यहाँ पे है Z1, ये हो जाएगा Z1, तो Z1 1 बाई Z1, ठीक है। और फिर बात करें Z2 की तो 4 बाई Z2, ठीक है। और फिर प्लस ये जाएगा 4, फिर यहाँ पे Z3 है तो Z3 क्या हो जाएगा 9 अपॉन Z3। फिर यहाँ पे Z1 है तो Z1 1 अपॉन Z1, ठीक है। फिर प्लस फिर यहाँ पे Z2 क्या है, Z2 क्या है 4 अपॉन Z2। फिर यहाँ पे Z3 क्या है, Z3 9 अपॉन Z3, ठीक। तो यहाँ पे 36 36 Z1 Z2 प्लस 360 Z3 Z1 प्लस 36 Z2 Z3, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये इक्वल टू 6 दे रखा था, 6 दे रखा है, ठीक है। दिस इक्वल टू 6 दे रखा है, तो आप यहाँ पे कॉमन लेकर के आप इसे डिवाइड कर लोगे तो क्या हो जाएगा देखो। और आप इसे क्या कर सकते हो, एलसीएम ले लो। तो नीचे क्या हो जाएगा Z1 Z2 Z3, और यहाँ पे देखो Z1 Z2 है तो Z3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 36 बाहर में ले लिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा Z2, यहाँ पे Z2 तो Z1 इक्वल टू 6। अब आप इसे नीचे ले आओ, 36 1 अपॉन 6 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे हल्का सा ध्यान से देखो, Z1 Z2 Z3, ये ऊपर नीचे बाय मॉडुलस वाला कर सकते हो कि नहीं, Z1 Z2 Z3, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 6। अब आप इसे आप ऐसे कर सकते हो, Z1 Z2 Z3, इसका वैल्यू क्या है 1, इसका वैल्यू क्या है 2, इसका वैल्यू क्या है 3, मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा। तो देखो Z1 Z2 Z3 इक्वल टू 6 अपॉन 6, तो 1 आंसर आ जाएगा ना जी। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। बस कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, आप लोग थोड़ा अवेयर रहिएगा और क्वेश्चन को रिविजिट कीजिए। और देखिए कुछ नहीं है इसमें क्या है, बस आपको ये फॉर्मूला, ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना होगा। ये मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, आप ये करोगे तो ये आप ये लिख सकते हो ना। ये प्रॉपर्टी आप प्रूव कहां से कर सकते हो, दिस प्रॉपर्टी इज प्रूवेड बाय, प्रूव कर सकते हो कहां से, जेड बार इक्वल टू जेड ऑफ दिस, यहां से आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। यहां से आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखो आप कॉन्जुगेट ले लोगे ना, कॉन्जुगेट लोगे, यहाँ पे भी आप कॉन्जुगेट लोगे, फिर आपको यहाँ पे कॉन्जुगेट बढ़ जाता है, प्लस में बढ़ेगा, फिर यहाँ पे प्लस में बढ़ जाएगा, फिर यहाँ पे रियल नंबर का कॉन्जुगेट रियल ही हो जाएगा वही, और यहाँ पे ये, ठीक है।